तो शुरुआत लोकसभा की खबर से। लोकसभा से कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के अरकान पार्लियामान कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही साथ उन चीजों के खिलाफ जो खाने पीने की अशिया है जिस पर जीएसटी लगाई गई है, इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन अरकान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किया गया है। इन अरकान में जो लोग मुअत्तल किए गए हैं कांग्रेस के अरकान पार्लियामान, इनमें शामिल हैं ज्योतिमणि, रमैया हरिदास, मणिकम टेगोर और टी.एन. प्रतापन। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत से ही कई अहम मौज़ूआत पर सवाल उठाती रही है। महंगाई और रुपए की गिरती कद्र, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम और भी कई दूसरे मौज़ूआत के साथ कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ मुजाहरा कर रही है। और कांग्रेस के साथ साथ कुछ और पार्टियों की ये मांग थी कि वजीर आजम पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से अपनी बात रखे। और इसी को लेकर सदन के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामान जो है वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने तख्तियां दिखाई थी, प्लकार्ड दिखाया था। जो पार्लियामेंट कैंपस के अंदर जो गांधी की स्टैचू है उसके सामने खड़े होकर इन चारों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, अपनी आवाज उठाई थी। और इनका सिर्फ एक ही इनकी मांग थी कि वजीर आजम इस मामले पर पार्लियामेंट में आकर अपनी बात रखें, अपना बयान दें। श्री मणिकम टेगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रमैया हरिदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वाज़ेह है कि 18 जुलाई से ही पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो जारी है, लेकिन इस दौरान महंगाई, रुपए की गिरती कद्र और कई दीगर मौज़ूआत को लेकर, जिनमें अग्निपथ स्कीम भी शामिल है, कांग्रेस अरकान पार्लियामान दीगर साथ ही साथ दूसरे और अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान ने भी लगातार प्रोटेस्ट किया था। और जिसके वजह कर आज कांग्रेस के इन 4 अरकान पार्लियामेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन्हें पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में हुकूमत बन चुकी है लेकिन अभी तक काबीना में तौसी नहीं हुई है। इस हवाले से न्यूज 18 उर्दू से शिवसेना लीडर मनीषा कायंदे ने खास बातचीत की। उन्होंने काबीना में तौसी में ताखीर पर कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया कि वहाँ पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, 2 ही मंत्री है, सब 2 ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है।
तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते हैं? हो सकता है इसी वजह से देवेंद्र जी बैठे हो। ये बहुत सारा अजूबा है और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से, मगर एक न एक दिन इसका जवाब जरूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गठ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठण वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक, तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है। जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए, इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा गांधी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते हैं। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो महाराष्ट्र की जो तस्वीर है, वहां जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से जो शिवसेना का एक गुट अलग हुआ और वो बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना चुका है, सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर इस सरकार की पूरी काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे अहम सवाल यही है, इस तश्कील ना होने के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ अंदेशे हैं, किस तरह का अंदेशा है और महाराष्ट्र की जो अवाम है उसकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, कब जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वजारत का कलमदान संभालेंगे। इस बारे में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वसीम, सबसे अहम सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ये जो ताखीर है वो क्यों है, किस बात को लेकर, किस कानूनी किसी पेच को लेकर या किसी तरह के अंदेशे को लेकर ये तश्कील नहीं हो रही है काबीना की, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? वसीम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वसीम हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। तो दरअसल बात सिर्फ इस बात को लेकर बढ़ती चली जा रही है कि एक तरफ तो जो मामला है महाराष्ट्र का, जिस तरह से शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे की क़यादत में अलग हो गया, तो इस गुट के बाद अब इसके जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंचा हुआ है और इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, बीजेपी और शिवसेना का वो गुट जो एकनाथ शिंदे की क़यादत में है, इन दोनों को मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो रही है? जो खबर सामने उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे वजीर आला हैं और फडणवीस जो वो डिप्टी सीएम है, लेकिन आखिर उसकी तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है काबीना की? वसीम से हम फिर जुड़ना चाहेंगे। वसीम, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो सबसे अहम सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? शिवसेना के सामने जो उद्धव ठाकरे जिसकी क़यादत कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका।
देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी हंगामा हो या फिर ड्रामा हो, दोनों खत्म नहीं हुआ है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि शिवसेना और शिंदे ग्रुप आपसी जो बयानबाजी है लगातार चलती आ रही है। एक तरफ शिवसेना की तरफ से दौरे किए जा रहे थे, ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के कई इलाकों में दौरा कर रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे भी मुंबई के कई इलाकों में दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जहां एक तरफ शिवसेना ज़मीन से जुड़ने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिंदे ग्रुप में जो भी विधायक उनका साथ छोड़ के गए या जो नेता उनके साथ गए हैं उन्हें गद्दारी का तबका दिया गया है, और कहीं ना कहीं इस बात को उन्हें भुलाने की कोशिश भी की जा रही। तो वहीं पे शिंदे ग्रुप भी इसे लेकर नाराज़ है, बाकायदा इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी जो भूमिका है साफ कर दे और कहना है कि वो नाराज़ इसलिए हैं कि 3 सवाल वो उद्धव ठाकरे के सामने पूछा गया था, उसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अब भी लोगों के बीच में बना हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी तरह का कोई फाइनल नहीं किया गया। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र अधिवेशन 18 तारीख से होने वाला है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये तारीख भी आगे चली गई क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता और कम से कम 12 से 14 मंत्री हाउस में नहीं दिखाई देते हैं तब तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए विरोधी पार्टियों को उनके सवालों के जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अधिवेशन वसीम, में अभी जो आपने जो बातचीत की थी मनीषा कायंदे से, उनके मुताबिक